आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी भाई। बात करेंगे हम बीएड वर्सेस जो बीटीसी का जो केस था वो निस्तारित हो गया है 3-4 दिन पहले। तो उसमें क्या अब जो है पिछली भर्तियां हुई है उन पे क्या असर पड़ेगा। जो 69,000 है प्लस जो केवीएस की है, जो बहुत सी जो और जो भर्तियों का रिजल्ट रुका हुआ है, तो उसमें क्या बीएड को बहाल किया जाएगा या किसको प्रीफरेंस दी जाएंगी, तो सारी चीज़ों को देखेंगे तो और समझेंगे क्या होता है बीएड, क्या होता है बीटीसी, सारी चीज़ को एक भाई विस्तार समझेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो शेयर कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट unholds BTC eligibility for the primary teachers. B.Ed includes the from level 1 teaching job। ज़्यादा नॉलेज जो रखते हैं, जैसे B.Ed है वो ज़्यादा नॉलेज है तो एक डिग्री है, तो उसको क्या एलिजिबल कर दिया कि भाई वो नहीं कर सकते, इसमें जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं 1 से 5 तक की कक्षा बढ़ाने के लिए प्राइमरी के लिए। जो इसके लिए आपको B.Ed या BTC होना चाहिए, BTC या BSTC या जिसको DLED बोलते हैं। BSTC की फुल फॉर्म है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, जिसको डिप्लोमा होता है एक तरह से। तो ये सारी चीजें हैं। तो B.Ed कोर्स है क्या? B.Ed जिसका फुल फॉर्म जो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, और B.Ed 2 वर्ष का होता है। देखो सारी चीज को समझेंगे कि चीज को कि क्या है, क्यों, पहले क्यों, कहाँ से ये जो जड़ स्टार्ट हुई थी, राड क्या है और क्यों इसमें इनको इंक्लूड किया गया था B.Ed को, और क्यों निकाला गया, सारी चीज देखेंगे। तो कोर्स में जो ऐसे छात्र हैं जिन्हें जो अध्ययन के भविष्य में जो भविष्य बनाना, B.Ed कोर्स में ग्रेजुएशन के बाद ये होता है, जो B.Ed होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है। इस कोर्स को जो फुल टाइम यानी कि रेगुलर ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के जरिए किया जा सकता है। B.Ed कोर्स की जो वार्षिक फीस जो लगभग जो ये 15,000 से 40,000 तक होती है, और बाकी डिपेंड करता है कि भाई मैनेजमेंट कॉलेज कैसा है वो ले लेता है। फिर आता है B.Ed और BTC में अंतर। तो ऐसे छात्र जिन्हें प्राइमरी, जूनियर व हाई स्कूल में जो अध्यापन के कार्य करना चाहते हैं, ऐसे के लिए सरकार ने ऐसे कोर्स का करने के लिए अनिवार्य किया है। इन कोर्स के लिए बगैर आप अध्यापक के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए सरकारी अध्यापक के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकाली जाती हैं, जिनमें से सिर्फ छात्र वे आवेदन कर सकते हैं जिनमें उन्होंने B.Ed या BTC किया हुआ है। यदि आप BTC क्यों किया हुआ है आपने, ये BSTC या DLED एक ही बात है। उसमें प्राइमरी के स्कूल में टीचर बनते हैं, और जूनियर और हाई स्कूल के लिए B.Ed होना चाहिए 6 से ऊपर के लिए। तो ये है। अब यदि आप B.Ed कोर्स करते हैं तो प्राइमरी हाई स्कूल इंटर में अध्यापक बन सकते हैं, और BTC के लिए डिप्लोमा कोर्स है, और जो ये जबकि B.Ed एक जो डिग्री कोर्स है। तो देखो ये इनमें कुछ ऐसा है, देखो ऐसे समझ सकते हैं B.Ed जो लगभग जो 2 साल का है, ये भी अब, और ये भी BTC भी 2 साल का। D.Ed जो 12th के बाद हो रहा है 4 साल का हो रहा है। तो इसमें जैसे सपोज करो हम पॉलिटेक्निक के बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं जूनियर इंजीनियर वहाँ, लेकिन वहाँ कौन भाई B.Tech वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ये सारी चीजें इस तरह का है कुछ मैटर जो है कि भाई जो उसकी एलिजिबिलिटी वो समझ सकता है, जो उसने कोर्स ही नहीं किया, जिसको जब ये सोचते थे हम कि भाई जो ये तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जो ज्यादा को पढ़ा सकता है, ऊंची क्लास को पढ़ा सकता है, और छोटी को तो पढ़ा ही देगा, जबकि ये होता था, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, B.Ed और जो DLED में जो जिसको बोलते हैं BTC, ये 2 साल का, ये भी 2 साल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये मेरिट बेस होता है। ये ग्रेजुएशन विद 50% होनी चाहिए। क्लास 6 to 12 टीच कर सकता है, क्लास 1 से 5 तक टीच कर सकता है। इसमें 50 to 65% और 80 to 90% मिनिमम और मैक्सिमम सब्जेक्ट, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें नॉन सब्जेक्ट होते हैं। तो केंद्र सरकार ने कोर्ट को बड़ा झटका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को बहुत झटका दिया है। तो राज्य सरकार, जो राजस्थान सरकार ने जो नोटिफिकेशन के सुप्रीम कोर्ट को वैध माना है, और B.Ed डिग्री धारक को 1 से 5 तक की कक्षा के लिए पात्र माने जाने वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। जस्टिस कौन से हैं? संजय किशन बकोल ने नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सुनाया गया है कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी को रखा था, जबकि सरकार का पक्ष जो B.Ed जो डिग्री धारक के केंद्र ने जारी किया था नोटिफिकेशन, जिसके तहत जो तृतीय श्रेणी में जो लगभग 1 से 5 तक की जो माना जाता है तो प्राइमरी है, तो B.Ed में उसमें इनको एंट्री दे दी थी। अब इनकी एंट्री खत्म कर दी गई है। 2018 से जो विवाद शुरू हुआ था, मुद्दा जो यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो यह विवाद जो 2018 के NCT के एक नोटिफिकेशन के बाद शुरू हुआ। इस नोटिफिकेशन के आधार पर B.Ed अभ्यर्थियों को जो लेवल 1 में जो परीक्षा में देने के लिए यहाँ पे सशर्त जो
योग्य माना गया। यदि वे परीक्षा में पास होते हैं तो चयनित अभ्यर्थी को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इस फैसले के पक्ष में विपक्षी राजस्थान जिसको हाईकोर्ट ने दायर याचिका की और उसमें फैसला नहीं आ पाया था, तब से ये पेंडिंग थी बहुत सारी चीजें। तो कहीं अच्छी चीज भी है, किसी को बुरी चीज भी लग रही है। बुरी अच्छी चीज क्या बीटीसी वालों के लिए कि भाई ये हमारी सीटें थी, इन पे जो बीएड वाले वो कर रहे हैं। अब बीएड वालों के लिए क्या, जिनका सिलेक्शन हो चुका, सारी चीजें हो चुकी है, तो उनको डर है। और जो मान लिया करके बैठ चुके हैं, मान लिया टेट, सीटेट और जो रीट वगैरह, तो वो बेकार हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो एनसीटी की नोटिफिकेशन के बाद जो कारण जो उपजा था विवाद में, एनसीटीई के प्राइमरी टीचर के लिए बीएड को भी मानने योग्य और एनसीटी के ने जीबीटी और बीएड दोनों को योग्य ठहराया। प्रदेश में जीबीटी डिप्लोमा धारक लगते रहे प्राइमरी टीचर, इससे 4-5 साल कोर्ट में उलझता रहा था मामला ये। अब बीएड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बीएसटीसी विवाद बीएड बनाम जो बीटीसी, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को 2023 को बीएड बीटीसी का विवाद को संबंधित राजस्थान सरकार के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया। और बीएड और जो बीटीसी योग्यता के माध्यम से शिक्षण की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है ये। अच्छा, बीएड बनाम जो बीटीसी विवाद की उत्पत्ति कहां से हुई, और जो विवाद की उत्पत्ति का पता जो 2018 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा जो अधिसूचना द्वारा लगाया जा सकता है। इस अधिसूचना में प्रावधान पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि बीएड वाले उम्मीदवारों को राजस्थान परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा और शिक्षकों के लिए जो परीक्षा जो रीट लेवल जो सेकंड वो होगी। सबसे पहले जो बीटीसी योग्य उम्मीदवारों को जो पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन कर सकते थे, बीटीसी के लिए या बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राइमरी स्तर पर जो एनसीटी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता 2 साल का कोर्स था। तो ये सारी चीज थी नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन। और बीएड बनाम जो बीटीसी विवाद, तो ये इसमें जो लेवल 1 को आर्यता रखने वाले बीएड अभ्यर्थियों को जो राजस्थान ने शिक्षण पद को संभालने के 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा कि इन्हें ब्रिज कोर्स करा देंगे। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। राजस्थान सरकार ने आरटीआई 2021 में अधिसूचना जारी की अध्यक्ष 1 को, जिसमें बीएड धारकों ने परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मिल गई है और फैसले जो नतीजे पर आधारित करते हैं वो करेंगे। अब कानूनी प्रणाली से आगे बढ़ता हुआ जो बीएड बीटीसी जो अंत में बीएड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और जो ध्यान में केंद्रीय बिंदु रखे गए हैं, इन चीज को रखे गए कि भाई वो उन्होंने कोर्स किया हुआ है, वो समझते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। सपोज करो भाई अभी हमारे से मान लिया ये जो स्वर व्यंजन लिखना तो हो सकता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, इसलिए बोला गया है। तो बीएड और बीटीसी प्रभाव कैसे, तो अब ये सभी चीज सब जगह प्रभावित है, सब जगह से पूरे देश से निकाल दिया गया। और कब से हैं, तो इससे जो हालांकि अटकलों के अनुसार केवीएस प्राथमिक स्कूलों में बीएड योग्य उम्मीदवारों को स्वीकार किए गए आवेदनों को बढ़ाने के लिए फैसले का इंतजार कर रहा है कि भाई किस तरह का इसको लेंगे। तो अब ये बहुत सारी चीजें, तो बीएड उनको निकाला जाएगा। अब निकालते हैं क्या, अध्यादेश लाती है नहीं लाती है, गवर्नमेंट क्या लाती है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट कोई भी हो कि अपनी बात को कभी भी है ना बचाने का प्रयास करती है अभ्यर्थियों को। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 का आधार पर राजपथ जो निस्तारित कर दिया है, जिसके आधार पर जो 69,2019 चयनित बीटीसी और बीएड दोनों ही इसमें आ गए थे, जबकि 68,000 में नहीं थे। तो बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवैध हो चुकी है और माननीय हाईकोर्ट के अनुपालन में तत्काल से उनकी सैलरी रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। तो इस तरह के भी देखो ट्वीट आ रहे हैं और सारी चीजें की जा रही हैं। और जो कुछ बैठक भी हुई थी कल जो 6:30 बजे, तो बैठक में सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट पे जो फैसला न्यायोचित है और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए 2018 बजट को रद्द कर दिया जाता है। तो सारी चीजें और जो ये सर्टिफिकेट हैं टेट सीटेट बहुत सारी ये जो बीएड ने जिनको दिया है, तो वो भी देखो वो भी अयोग्य हो जाएंगे। तो अब क्या चीजें, सारी चीज में कितनी सच्चाई है, सारी चीजें टाइम बताएगा। अभी जो है इस पे ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ उनको बाहर कर दिया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर